नमस्कार। मैं हूं अनुराग। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप ये जानते हैं, इस कार्यक्रम का एक ही मकसद है कि लोगों को जागरूक किया जाए, भारत को स्वच्छ बनाया जाए। देखिए, इसमें बहुत सी हमारे को ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि कहीं पर ये कमी रह गई, कहीं पर वो कमी रह गई, किसी वजह से शौचालय नहीं बना। उन सब कमियों को दूर करना ही हमारा मकसद है और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह मेरे साथ हैं जी। नमस्कार, मैं हूं तपस्या। वाकई स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम निर्मल भारत में। और जो बात हमेशा हम कहते हैं, फिर दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे, आपको बताएंगे जब तक आप मानेंगे नहीं, वो ये है कि भारत को हमें निर्मल बनाना है, बनाना है, बनाना है। और अब एक अच्छी बात जो देखने में आ रही है वो ये कि अब हर घर तक ये बात पहुंचने लगी है कि शौचालय के बारे में बात करने से जो बचते आए वो तो होना नहीं है, बल्कि अब उल्टा होने लगा है। ये अच्छी बात है कि शौचालय बनाने के लिए सब लोग आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए एक बहुत ज़रूरी बात भी है। देखिए, इसमें कोई हिचक की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ये भी शिकायत करते हैं कि समय हमारे कार्यक्रम का क्या है, उस समय वो नाश्ता कर रहे होते हैं बहुत से लोग। लेकिन जो भी है, इस बात को कहीं दबा छुपा के नहीं रख सकते। आपको ये बात लोगों को बतानी होगी, खुद भी सुननी पड़ेगी और दूसरों को भी बताना पड़ेगा। ये जो खुले में शौच करने की आदत है, इसने बहुत नुकसान किया है देश का। कुछ तो वजह रही होगी। आप सोचिए कि हमारी आज़ादी मिली हमें, लेकिन बहुत से लोगों ने उस समय ये भी कहा कि आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी है स्वच्छता। तो ये स्वच्छता इतने मायने क्यों रखती है? हम सबके सामने एक सवाल है बहुत बड़ा, और इसका जो जवाब है वो भी हमें ही देना है और वो हमारे पास है भी। जवाब क्या है? आप शौचालय बनाएंगे घर पे, जितनी भी गंदगी घर के बाहर आप फेंकते हैं, कूड़ा कचरा, उनका सही निपटारा होना चाहिए। हम कहाँ स्वच्छता से छूट गए ये समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको अब अपनाना होगा। इसमें सबके प्रयास जरूरी है। यहाँ पर एक बात जो जहन में आती है वो ये कि महिलाओं की बात होती है, बच्चों की बात होती है, परिवार में सब लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। तो ये सबको समझना होगा कि गंदगी सबके लिए नुकसानदायक है। और जहाँ तक शौचालय बनवाने की बात है या फिर उसके इस्तेमाल की बात है, तो महिलाओं को तो ये कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी समझनी होगी कि उनका फर्ज बनता है कि घर के बच्चों को, बुजुर्गों को, मौसी हैं, घर में फूफी हैं, सबको बताएं कि आप शौचालय में जाइए। खुले में जाना किसी भी तौर ठीक नहीं है। और अब तो इस बारे में खुल के बात होने लगी है, तो जो बच्चियां हैं उनको भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप स्कूलों की बात करें, आंगनबाड़ी की बात करें, जो लोग समूह में बैठते हैं, हर जगह अब ये बात होने लगी कि शौचालय हम लोगों के लिए कितने जरूरी हैं। अनुराग ने अभी नाश्ते की बात की, तो नाश्ते को भी अगर इससे जोड़े तो हमारी दिनचर्या में अगर नाश्ता है तो शौचालय जाना भी शामिल है। तो अगर उसका नाश्ते का महत्व है तो आप ये भी समझ लीजिए कि शौचालय जाना जरूरी है। कैसे जरूरी है? जब तक बनवाएंगे नहीं तो जाएंगे कैसे? तो शौचालय बनवाना सबसे पहले जरूरी है। देखिए, एक बात जो है, एक बहुत अच्छी बात जो तपस्या ने कही कि सबको बताना भी जरूरी है। और देखिए, महिलाओं को तो हर युग में अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी है। और उसमें एक बहुत ज़रूरी बात जो हमने एक अच्छी बात देखी कि महिलाएं बहुत जागरूक हो रही हैं और इस बात को समझ रही हैं। तो चलिए आपको बिहार के कटिहार जिले में ले चलते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही जागरूक और बहादुर बच्ची है पूजा। उसने किस तरीके से अपने जहाँ शादी की वहाँ शौचालय नहीं था, क्या क्या कदम उठाए, आइए उसी से सुनते हैं। सिलाई मशीन पर हाथों और पैरों की जुगलबंदी से कपड़ों को शक्ल देती ये है पूजा। कटिहार जिले के नवाबगंज पूर्वी टोला की नवविवाहिता पूजा आज तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गई है। वजह, ससुराल में शौचालय नहीं होने पर पति सास ससुर से घर में शौचालय बनाने का आग्रह किया। ऐसा नहीं होने पर पूजा ने अपने पति और ससुराल से रिश्ता तोड़ लिया, मायके आ गई और जीवन यापन के लिए धागों से रिश्ता जोड़ लिया। सकरेली गांव में समूहपुर, और उस घर में शौचालय नहीं था। और हम सास ससुर को सबके बोले कि शौचालय बनाने के लिए, तो सब कोई नहीं बनाया। उसके लिए हम वहाँ से रिश्ता तोड़ के 15 दिन के बाद हम रह के, और उसके बाद रिश्ता वहाँ से तोड़ के हम यहाँ आपस आ गए अपना हमेशा के लिए। जिस घर में शौचालय नहीं है वहाँ शादी नहीं करना चाहिए। एक सुखद पहलू यह कि पूजा के माँ पिता उसके इस फैसले के साथ हैं। बेटी का धूमधाम से शादी समूहपुर में कर लिए। शौचालय न बेटी 15 दिन रही का शौचालय नहीं बनल के, बस हमारा बेटी आ भी गए हमारा घर, सदा के लिए छोड़ी दिलती। स्वयं पहल कर पति से रिश्ता तोड़ने वाली महिलाओं के सामने अक्सरहां समाज सवालों के तरकश के साथ खड़ा हो जाता है।
लेकिन पूजा ने जो मुद्दा उठाया है वह इतना जायज और ज़रूरी मुद्दा है कि मुखालफत के मूड में दिखने वाला समाज भी आज पूजा के साथ खड़ा दिख रहा है। पूजा का ऐसा मामला है कि पूजा का शादी शेमापुर में हुई थी सकरेली गांव में, और जब ससुराल गई वो तो वहाँ जाके पाया कि वो शौचालय उनके घर में नहीं था, और सारा चीज़ मिला उनको, घर था, खाने पीने के लिए अच्छा खेतीबाड़ी भी था, और उस शौचालय के चलते जो है वो सारे संबंध को त्यागने के लिए तैयार हो गई। अंत तक हम लोगों ने पंचायत में, वो मेरी गांव के ही है, नवाबगंज की लड़की है, वो मेरे पंचायत की भी है, बहुत सारे हम लोगों ने समझाने का काम किया, लेकिन उसका एक ही जिद रहा कि मैं ससुराल तभी जाएंगे जब तक मेरा घर में शौचालय नहीं हो, और शौचालय के लिए मैंने इसका परित्याग किया है, और मैं सास ससुर पति सभी को हम त्याग करते हैं। दरअसल महिला सशक्तिकरण का वास्तविक स्वरूप यही है जो अखबारों पत्रिकाओं के पन्नों से निकलकर आज गांव की गलियों में सुर्खियां बटोर रहा है। महिला की मर्यादा, सामाजिक प्रतिष्ठा और सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सवालों को लेकर पूजा की पहल ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। खुले में शौच पूरे वातावरण को प्रदूषित करता है, पूरी आबादी को गंदगी में सांस लेने को विवश करता है और बीमार बनाता है। हम भी जो शादी करेंगे तो वहाँ भी पहले पता करेंगे कि वहाँ शौचालय है कि नहीं। अगर वहाँ शौचालय नहीं होगा तो हम शादी नहीं करेंगे। विवाह नहीं उस घर में शौचालय ना हो जिस घर में। इसलिए समय का तकाजा यही है कि हम सब पूजा के मुद्दे के साथ खड़े हों। हम अपने अपने घरों में शौचालय निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध होकर पूजा की पहल को ढेर सारे पंख दे दें, ताकि भविष्य में कोई और पूजा घर में शौचालय के अभाव के कारण पति और ससुराल से रिश्ता न तोड़ ले। ऐसा करके ही हम भारत सरकार के निर्मल भारत के सपने को साकार कर पाएंगे। ये सच में अपने आप में एक कमाल की बात है। हम बहुत से किस्से कहानियां पढ़ते आए हैं, किताबों में हमने सुनी है, लेकिन ये एक उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने, उदाहरण ही नहीं मिसाल है अपने आप में। हमने बहुत बार देखा है महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षा दी जाती है कि ससुराल में जाओ और वहाँ सबका कहना मानो रहो, लेकिन एक स्त्री अपने स्त्री होने को भूल जाए और फिर मान सम्मान की बात भूल के वो सबके साथ निभाए, ये कोई बात अच्छी नहीं कही जा सकती। तो ये वाकई पूजा का कमाल है कि उसने अपने स्त्री होने को पहचाना, अपने स्त्री होने के मान सम्मान को समझा कितना जरूरी है, और इस तरह का कदम उठाया जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और ये अच्छी बात है कि परिवार ने मदद की साथ में। तो जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि वाकई उनके घर में आसपास शौचालय बनना चाहिए, उनके लिए जरूरी है, तो आप भी पूजा की तरह से कदम उठाइए। सच मानिए, अगर एक बार आप सोच लेंगे, ठान लेंगे, तो आसपास के लोग हों, सरपंच हो, प्रशासन हो, परिवार हो, आपकी मदद जरूर करेंगे। इस तरीके की बहुत सी खबरें आती रहती है, जैसे कुशीनगर की आई कि वहां से भी महिलाएं जो है अपने घर आई। इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये हो क्यों रहा है। कोई भी रिश्ता जब बनता है तो उस रिश्ते में बहुत बड़ी चीज़ होती है, खासतौर से पति पत्नी के रिश्ते में सम्मान। अगर पत्नी को आप वो सम्मान ही नहीं दे सकते तो आपके साथ क्यों रहेगी। ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसमें अगर कोई महिला ये कदम उठाती है तो हम सब उसके साथ हैं, हम बिल्कुल उसका समर्थन करते हैं। और देखिए, पूजा ने तो अपना खर्चा भी चला रही है, बहुत जागरूक महिला है। और सबसे बड़ी बात, एक शर्त यही है छोटी सी, कि जिस दिन शौचालय बन जाएगा उस दिन वो अपने घर भी लौट जाएंगी। तो ये कोई गलत बात नहीं है, और मेरे ख्याल से सभी इसको समझ रहे हैं। और देखिए, अगर इस क्रांति की शुरुआत होगी, अगर ये एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा तो महिलाओं से होगी। और ये महिलाओं के अंदर ये बहादुरी ना कहीं छिपी है, और मैं कई बार इसको हमें देखने को मिलती है, कई अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है। ये जो बहादुरी, ये जो हिम्मत है, आपको दबके नहीं रहना है। आज का समय भी ऐसा नहीं है। हमें क्यों बर्दाश्त करने हैं जुल्म, हमें क्यों अपना उत्पीड़न जो है वो सहना है। इन चीज़ों से निकलिए, ये तो बहुत एक छोटी सी शुरुआत है। इन चीज़ों से निकलिए और ज़माना जो है वो बदलेगा आपके साथ ही। जुल्म और उत्पीड़न की बात है, कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार वालों को अब तक नहीं लगा शौचालय बनना चाहिए। एक बच्ची किसी दूसरे परिवार से, दूसरे गांव से आपके यहाँ आती है, वो थोड़ा सा उसको लगता है कि उसको चाहिए शौचालय, अलग जगह चाहिए शौच के जाने के लिए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आपको उसके लिए कोई लाठी उठा के खड़े हो जाना है, कि दबंग हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत आराम से घर वालों को समझा सकते हैं कि मेरी ज़रूरत है, मुझे ऐसे ठीक नहीं लगता है। अगर फिर भी ना माने तो फिर ऐसी कोई नौबत आ जाए तो बात अलग है। तो सोचिए, घर वालों को मनाइए, और जरूर ये कोशिश साकार होगी। तो चलिए अब दिल्ली के एक गांव में चलते हैं, गढ़ी रंडाला, और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से लोगों ने, एक संपन्न गांव है, किस तरीके से सबने शौचालय बनाए और क्या क्या तरीके के बदलाव गांव में आए हैं। आइए देखते हैं।
लोग साफ सफाई की अहमियत समझने लगे हैं और प्रशासन से लेकर गांव के जागृत युवा, महिलाएं और बच्चे इस पूरे अभियान में अपना सहयोग दे रहे हैं। हमारी टीम दिल्ली स्थित गांव गढ़ी रण ढाला पहुंची। गढ़ी रण ढाला में कई सवालों से हम रूबरू हुए। गंदगी है, तो देने पीने का पानी नहीं आता, कभी पीड़ा आता है, सीवर नहीं इस गांव में। सब तो समस्या पीने के पानी की और लैट्रिन की। और जी मेरे को सबसे ज़्यादा तो परेशानी ये है कि बच्चे, जवान लड़की हैं, बाहर लैट्रिन करने जाती हैं, घर में किसी की सुविधा किसी के नहीं बनाने की, गरीब आदमी हैं। कई शिकायतें भी सुनी और गांव की हालत भी देखी। एक समय था जब गांव में हर ओर गंदगी थी। खेतों के साथ नालियों में ही लोग शौच के लिए जाते थे। पूरे गांव में गंदगी का आलम था और बीमार बच्चों और बूढ़ों के बीच में औरतों के लड़ने की आवाजें आम थी। लोगों के पास पैसा तो था पर दिशा नहीं थी। गढ़ी रण ढाला में एक और समस्या थी, लोगों को शौचालय के डिजाइन के बारे में नहीं पता था। इस कारण लोगों ने घर में शौचालय तो बनवा लिए, लेकिन निकास घर के बाहर नाली में ही छोड़ दिया था। इससे गंदगी और फैली और बारिशों में तो पूरा गांव का बुरा हाल हो जाता था। बीमारी, गंदगी से आखिर तंग आकर गांव की महिलाओं ने ही कुछ जागरूक लोगों को साथ लेकर समस्या का समाधान ढूंढने की ठानी। प्रशासन के लोग भी आए और घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता की अहमियत समझाई। लोगों को खुले में शौच करने के नुकसान के साथ खाने से पहले और खाने के बाद साबुन से हाथ धोने के लाभ भी बताए गए। गांव में पक्की नालियों का निर्माण हुआ, नालियों को ढका गया, गोबर आदि के भी उचित निपटारे की व्यवस्था की गई। और सबसे बड़ी बात, आज गांव में हर घर से कूड़ा कचरा उठाने के लिए निगम की गाड़ी आती है। दिल्ली नगर निगम की इस गाड़ी का प्रयोग कर हर घर से कूड़ा तो लेती ही है, साथ ही साफ सफाई का प्रचार भी करती है। गांव में सफाई के लिए सफाई कर्मचारी भी आते हैं, जो गांव की नालियों के साथ हर गली की सफाई करते हैं। गांव की महिलाएं गांव की साफ सफाई और अन्य विषयों पर चर्चा करती हैं और उनकी समाज के निर्णय में भागीदारी भी बढ़ी है। और अब महिलाओं और बच्चों के साथ गांव के युवा भी इस जिम्मेवारी को समझ रहे हैं और अपने गांव को निर्मल बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। मेन समस्या है जी, ये गंदा पानी निकलने वाली बात है। एक हमारा नाला लाडपुर की साइड में निकाला है उन्होंने, वो नाले में 5-4 फुट मिट्टी पड़ी है, बिल्कुल रुका पड़ा है। वो नाले की प्रेजेंट में सफाई हो जाए तो लोगों को राहत मिल सकती है। आज गढ़ी रण ढाला गांव में सड़कें साफ हैं, नालियों में गंदगी नहीं है, लोग कचरे के उचित निपटारे के प्रति जागरूक हैं, शौच के बाद और खाने से पहले साबुन से हाथ धोने की अहमियत सब जानते हैं। आज गढ़ी रण ढाला गांव में काफी कुछ बदल चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये है फूलों ने अपने गांव के हर तरसते नल को देखा, कभी दूषित होते जल को देखा, अपनी सहेलियों को मीलों आते जाते देखा और बोली, अगर जमाना बदला है तो मेरा गांव क्यों नहीं। उसने लोगों को जागरूक किया और सरपंच के साथ मिलकर जल एवं स्वच्छता समिति को दोबारा सक्रिय किया और झट से बन गया नया तरीका समिति के साथ पानी की हर समस्या सुलझाने का। और अब से ऐसे ही चलेगा।
तो आपने देखा कि किस तरीके से गढ़ी रंढाला ये जो गांव है, यहाँ पर देखिए लोगों ने अपने स्तर पर ही शौचालय बना लिए हैं। एक संपन्न गांव है, लोगों ने खर्चा भी किया, बहुत ज़्यादा सरकारी मदद नहीं ली, लेकिन हालांकि आप देखिए किस तरीके से कूड़ा उठाने की गाड़ी वहाँ नियमित तौर पे आती है। ये सब तो लोगों का और प्रशासन का जो मिला जुला प्रयास है वही सामने रहा। इसमें एक चीज़ें कुछ ऐसी भी थी, जैसे मान लीजिए लोगों ने अच्छे शौचालय बना लिए, हाथ धोना वहाँ सब जानते हैं, कहीं ना कहीं कुछ घरों में गड़बड़ी रह गई कि भाई जो खुले नाली में ही चीज़ें डाल दी गई। अब उसका भी जो है वो लोग उपाय कर रहे हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कुछ डिज़ाइन में गड़बड़ी रह गई है तो उसको भी ठीक करिए। गढ़ी रंढाना जो है एक बहुत ही जागरूक गांव है, और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इन्हें किसी से मदद की ऐसी ज़रूरत नहीं महसूस हुई, सब ने अपने स्तर पे काम किया। ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग समझिए कि ये जो बदलाव आएगा ये हम ही से आना है, हम ही लोगों को पहल करके ये चीज़ें करनी है, हमें ही तय करना है कि शौचालय कैसा बनेगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी हम जानते हैं कि हर जगह के हिसाब से शौचालय के डिज़ाइन अलग हैं, तो उस डिज़ाइन को समझना है, लोगों से जुड़ना है, और ये जो जागृति है ये सब जगह हमें ही फैलानी है, कोई और नहीं आएगा। तो इसमें सब लोग मिलजुल के साथ चलेंगे तो ज़रूर बदलाव आएगा। तो ये जो अभी बात हुई गढ़ी रंढाला की, यहाँ पर एक बात समझने की है कि आप कहीं भी रहते हो, चाहे आप उत्तराखंड में हैं, उत्तरांचल में हैं, यूपी में हैं, हर जगह के हिसाब से डिज़ाइन की बात अलग हो सकती है, ज़रूरत हर जगह एक सी है। तो किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटना है कि फंड्स की कमी है या हम कहीं जगह नहीं है, जागरूकता नहीं है, वजह कोई नहीं होती। अगर आप लक्ष्य बना लेते हैं किसी चीज़ को या उसकी ज़रूरत और अहमियत को समझ लेते हैं, फिर कोई चीज़ आड़े नहीं आती है। आप कहीं भी रहते हो, आप कहीं पानी की समस्या है, जगह की समस्या है, कोई वजह नहीं है, प्रशासन से मदद आपको मिल सकती है। आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे मिल के संवाद करके आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छी बात जो तपस्या ने कही कि हर चीज का समाधान मौजूद है। अगर हम राजस्थान की बात करें, हम जानते हैं कि वहां पर बारिश कम होती है, लेकिन वहां भी आज पानी को रोकने के इतने उपाय किए जा रहे हैं, जो वर्षा जल संचयन हम बोलते हैं वो किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात, वहाँ के डिज़ाइन भी एक अलग है। जैसे वहाँ पर जो गड्ढा खोदते हैं वहाँ पर आपको ये डर नहीं रहता है कि जो मल वगैरह जाएगा उससे वाटर टेबल जो है, जो भूजल है, वो कहीं ना कहीं उससे दूषित हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत दूर है। लेकिन हर जगह के जो डिज़ाइन है वो अलग होंगे। ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पानी का स्तर बहुत ऊपर है, तो वहाँ इसका ध्यान जो है बहुत रखना होता है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि सारी टेक्नोलॉजी मौजूद हैं, हर तरीके के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आप ही लोगों को, गांव के ही किसी व्यक्ति को उठना पड़ेगा। इसमें महिलाएं बहुत आगे हैं, जैसा हमने देखा, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बहुत आगे हैं। और ये जो बच्चे हैं ना, इनको चेंज एजेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। ये जो बदलाव की जो शुरुआत है ना, वो ये बच्चे कर रहे हैं। और इसके लिए हमारी टीम जो है हरियाणा के सूंडावास गांव में पहुंची, और वहां हमने देखा कि किस तरीके से एक शिक्षक ने अपने बच्चों को साथ लिया और किस तरीके से पूरा गांव जो है वो निर्मल बना दिया। आइए देखते हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य, इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। हाँ, स्वस्थ शरीर के कई और आयाम हैं, लेकिन अस्वच्छ वातावरण सिर्फ रोगी ही बना सकता है। देश में आज भी लोग स्वच्छता के प्रति उदासीन हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में आज भी करीब 60 करोड़ लोग खुले में शौच करते हैं। देश में स्वच्छता भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसमें यूनिसेफ भी सहयोग कर रहा है, लेकिन क्या स्वच्छता की बात लोगों को समझाई जा सकती है? इसी खोज में हम हरियाणा के हिसार में गांव सुंडावास पहुंचे और हमने वहां दीवारों पर लिखे नारे देखे। लोटा बोतल बंद करो, शौचालय का प्रबंध करो, बेटी ब्याहेगी उस घर में, शौचालय हो जिस घर में। हमें लगा गांव खुद अपनी बात कह रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है। हमने देखा पूरे गांव में साफ सफाई थी, लगभग हर घर में पक्के शौचालय थे और स्कूल में भी। साथ ही नए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी हो रहा था। फिर दूर से कुछ लोगों का समूह आता दिखाई दिया, जिसमें काफी संख्या में स्कूल की छात्राएं थीं और वो सब कुछ गा रही थी। आखिर क्या गा रहे थे ये लोग? एडीसीटी में घर घर जाओ, प्रचार करें सफाई का। एडीसीटी में घर घर जाओ, प्रचार करें सफाई का। ये बच्चे, उनके शिक्षक और गांव के स्वास्थ्य कर्मचारी तथा प्रशासन के लोग मिलकर एक फेरी निकाल रहे थे। इन बच्चों की बुलंद आवाज और उनके हौसले गांव में खुले में शौच करने वालों के लिए
कड़ी चेतावनी की तरह है। छानबीन करने पर पता चला कि गांव सुंडावास में भी अधिकतर लोग खुले में शौच के लिए जाते थे। इतना बुरा हाल था कि इस गांव में घुसना ही मुहाल हो गया था। सब तरफ गंदगी, बजबजाती नालियां और रोगों को घरों तक पहुंचाती मक्खियों के ढेर। फिर किसने इस गांव को जागरूक करने का बीड़ा उठाया? हमारी मुलाकात हुई गांव के स्कूल के एक युवा शिक्षक कुलदीप कुमार आजाद से, जिसने पूरे गांव को गंदगी के अभिशाप से आजादी दिलवाई और उनकी ताकत बने गांव के छात्र व छात्राएं। पूरे गांव में एक नई रोशनी फैली। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इनाम भले ही मिले ना मिले, लेकिन एक ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा कि इस गांव को पूरी तरह से शौच मुक्त रखा जाए। सब जितने भी टॉयलेट्स हैं वो अपने अपने घरों में उसका प्रयोग करें, और अच्छी बातें चाहे वो क्लास में हो चाहे गांव में, वो हर तरह से उनको बताती जाती रहेगी। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कुलदीप आजाद ने बच्चों को स्वच्छता और स्वास्थ्य का पाठ भी पढ़ाया। इससे हमें प्रेरणा मिली, हम थोड़ी सी ज़्यादा वो योगदान देने के लिए प्रेरित हुए। फिर हमने सोचा कि हाँ, हम भी ले सकते हैं इसमें भाग, हम भी कुछ अपने गांव के लिए कर सकते हैं। फिर हमने स्वच्छता के कुछ नारे, कुलदीप सर ने नारे बनवाए। हम सुबह 4 बजे उठ के आते थे, सर हमारी टीमें बनाते थे, मोर्चों पर जाते थे, मोर्चे बनाकर खड़े रहते थे। जो भी कोई बाहर जाने के लिए आता था, हम पहले तो उनसे हाथ जोड़कर उनसे विनती करते थे कि आप बाहर मत जाएं। आपके बाहर जाने से पूरे, आप अकेले जाते हैं तो पूरे गांव को इसका नुकसान होता है। तो उन्होंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में अगर हम कुछ कहते थे कि औरत के लिए मुंह का पर्दा इतना खास नहीं होता जितना तन ढकने के लिए होता है, तो उन्होंने इस बात को गौर में रखते हुए हमारी बातों को ध्यान दिया और उन्होंने भी बाहर जाना बंद कर दिया और अपने घर में शौचालय बनवाया। अब पहले हमारे गांव में 40% शौचालय नहीं थे, लेकिन अब 99% से भी ऊपर हमारे गांव में शौचालय हैं। गांव सुंडावास के एक शिक्षक ने और बच्चियों ने खुले में शौच करने वालों के खिलाफ न केवल एक मुहिम चलाई, बल्कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। गांव की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। बदलाव संभव है, हमें प्रयास करने होंगे। स्वच्छता और स्वास्थ्य ही नए भारत की नींव होंगे। हमारे हौसले की चिंगारी ही तूफान लाएगी। खुद जलेंगे चिरागों की तरह और रोशनी फैलाएंगे। रश्मि है? हाँ, मुन्नू का मल है भाभी, फेंक रही हूँ। वो इसमें क्या बड़ी बात है? तो बाबूजी ने जो घर में शौचालय बनवाया है, उसका क्या फायदा? मुन्नू का ही तो मल है, इसमें क्या बड़ी बात है? वैसे भी बच्चों के मल में कोई कीटाणु नहीं होते। इसके कीटाणु भी बीमारी का कारण बन सकते हैं। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियाँ और दस्त जानलेवा भी हो सकती हैं, और ये दोनों ही बीमारियाँ खुले में शौच के होने से फैलती हैं। क्या बड़ी बात? क्या? बच्चे की मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर घर में शौचालय अब तक ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। क्योंकि ये बड़ी बात है। क्या संयोग है। देखिए, हम बात कर रहे थे गांव सुंडावास की, जैसे हमने कहानी ये देखी, जो इसके शिक्षक हैं कुलदीप, वो खुद नेत्रहीन हैं लेकिन लोगों में अलग जगा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में रोशनी ला रहे हैं। बच्चों को उन्होंने अपने साथ शामिल किया है, रचनाएं लिख लिख के लोगों को मुतासिर कर रहे हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं। तो जहाँ आपके मन में ललक होती है, लक्ष्य होता है, तो वहाँ रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। और बच्चे देखिए, वो भी कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरा गाँव भी हैप्पी, मैं खुद भी हैप्पी। यानी कि खुशहाली का क्या मतलब होता है वो बच्चे भी समझने लगे हैं कि आसपास स्वच्छता होगी, सफाई होगी, तभी सब खुशहाल होंगे। ये वाकई बहुत प्यारी बात है, जिससे हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कुलदीप जी की जो बात है, उन्होंने कितना बड़ा रास्ता दिखा दिया। और देखिए, छोटे बच्चे साथ हैं, ये काम जो है बहुत से गांव में हो रहा है, बहुत से लोग इस बात को समझ रहे हैं। अगर हम देखें तो हमने शुरू में ही कहा था कि महिलाएं इस आंदोलन में बहुत आगे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में आपने पूजा की कहानी देखी, जिसने कितनी बड़ी एक बात की, कितना बड़ा एक कदम उठाया, बहुत बहादुरी का काम उसने किया। और सबको, पूजा जैसी जितनी भी लड़कियां, सबको हम सलाम करते हैं। और उसके बाद अगर आप ये भी गौर करें कि हम कहाँ गए, हम दिल्ली के गांव में गए और वहाँ भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लोग जागरूक हो रहे हैं। सुंडावास में आपने क्या देखा कि एक टीचर जो है
उसके प्रयास से, और सारे बच्चियां साथ हैं, नाटक कर रहे हैं, स्वच्छता फेरियां निकाल रहे हैं, और देखिए सुबह सुबह अगर कोई उन्हें दिख भी जाता है तो सीटी बजा के उसे शर्मिंदा भी करते हैं। ये जो कदम उठा रहे हैं लोग, ये अपने गांव के लिए उठा रहे हैं। सुंडावास एक ऐसा गांव है जो निर्मल ग्राम पुरस्कार जीत चुका है। तो ये भी एक समझने की चीज़ है कि सारे प्रयास जो हो रहे हैं अपने स्तर पे हो रहे हैं, लोग तय कर रहे हैं, तभी ये बदलाव आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है और उम्मीद हमें यही है कि जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इन बातों को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, सब लोगों से बांटेंगे, क्योंकि हो सकता है आपने कार्यक्रम देख लिया और दूसरे ने ना देखा हो। इसलिए सबसे बांटिए, सबसे इस बारे में चर्चा करिए, तभी कुछ हल भी निकलेगा। और वो हल निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें भारत को अब स्वच्छ बनाना है, उसको निर्मल बनाना है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कुछ सुझाव हों, कुछ सवाल हों, या कुछ ऐसी ही सफलता की गाथाएं हों, वो हम तक पहुंचाए। तो इसके लिए हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कमरा नंबर 625, दूरदर्शन भवन, दूरदर्शन केंद्र, फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। तो आज के कार्यक्रम में जितनी भी बातें आपके पास पहुंची, हम उम्मीद करते हैं आप तक सीमित नहीं रहेंगी। यही बात हम हर बारी कहते हैं कि देखिए जी, स्वच्छता का ख्याल रखना है, शौचालय बनाने हैं, खुले में शौच के लिए किसी को नहीं जाने देना। और कुछ बात तपस्या भी कहना चाहती है, उनकी भी सुनिए। शौचालय कोई लक्ष्य नहीं है, वो हमारी जरूरत है, जिसे आंदोलन का रूप इसलिए बनाना पड़ रहा है, जैसे कि अनुराग ने अभी कहा कि लोगों को शर्मिंदा करने की नौबत क्यों आ रही है। शर्मिंदगी का एहसास अगर आप में हो रहा है खुले में शौच में जाने पर, तो ये यकीनी है कि आप अपने घर में, अपने गाँव में शौचालय बनवा कर ही मानेंगे, ऐसा हमारा यकीन है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं है कि शौचालय की बात, खुले में शौच की बात करने में कोई चुप्पी की जरूरत नहीं है। खुलकर बोलिए, पूजा की तरह बोलिए। और ये जो लक्ष्य अपना बना लिया है कि भारत को स्वच्छ बनाना है, 2019 हमारे पास लक्ष्य है, तब तक बना के छोड़िए। यही उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।